गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स कर रहे थे। थोड़े एग्जांपल्स और लेते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीजें और मेंशन करनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बताया था ना। अब इसमें दो चीजें और हैं। अच्छा, सरफेस टेंशन कम होगा तो वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होगा। लिक्विड, ये ध्यान रखना। लिक्विड की जो सरफेस होगी वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होगी। गुड इवनिंग उज्जवल। ठीक, सबसे पहली बात क्या है देखो। एक बात बताओ कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा? बताओ, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है, जो इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स होगा, कह लो जो है इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स विल डिक्रीज। खुद ही फील आ रहा होगा ना, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो दूर दूर जाना चाहेंगे। इसका मतलब वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होंगे, विल स्प्रेड इन लार्जर एरिया। और इसका मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया, बस हो गया। थोड़ा फील आया कि नहीं आया? बता उज्जवल, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, नहीं है? और वो ज्यादा एरिया में जो है स्प्रेड होंगे मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन एक तरीके से क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ठीक। और दूसरी बात, एक क्रिटिकल टेम्परेचर आता है तो वहां पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है, बस हो गया। सरफेस टेंशन बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये दो बातें याद रखना इसमें। और दूसरी बात, अगर तुम हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटी मिलाओगे, हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटी मिक्स करते हो, ठीक है, लाइक NaCl, वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो फिर उस केस में जो सरफेस टेंशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है बेटा जो है। अदरवाइज, बस केवल रिजल्ट नोट कर लेना और ज्यादा नहीं करना। अदरवाइज क्या होता है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। जैसे तुम्हें याद होगा सोप सॉल्यूशन था, क्यों? सोप में सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ था या नहीं हुआ था? बताओ जो है, ये कह रही है। इतना याद रखना जो है। ठीक। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पे, दोबारा से वापस आ रहा हूं मैं। सर 1 मिनट नोट करना। कर ले। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में कोहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, तो अपने आप लग रहा होगा कि वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होगा, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। और तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक एरिया मैक्सिमम टेम्परेचर, होगा। एक टेम्परेचर होता है, बस हो गया। हाँ, ऐसे सोच ले, सरफेस टेंशन जीरो हो गया, बस ओके। ऐसे कह ले। यस सर, डन। कर लिया? यस सर। अब सुनो, अब एग्जाम्पल्स पे वापस आते हैं। आपने एक चीज देखा कि जो मॉस्किटोज होते हैं,
वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं पानी के ऊपर। हाँ, मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ऑन वाटर। तू चल सकता है पानी पे, ये बता। तूने देखा होगा मच्छर आराम से चल लेते हैं, क्यों? नहीं है उज्जवल? सर मॉस्किटोज कैन वॉक ऑन वाटर। हाँ, और क्या। वो सर चलते कैसे? हैं आराम से, स्विम नहीं करते वो, जो है स्विम नहीं करते वो, चलते हैं, पैदल चलते हैं। तू देखना कभी, जो है चलते हैं वो लोग, वहां पे खड़े रहते हैं। तू खड़े रह सकता है पानी में, ये बता। मच्छर पानी के ऊपर नहीं खड़े रहते, तूने देखा होगा। स्विम थोड़ी कर रहे होते हैं, जो है खड़े रहते हैं मच्छर पानी में। एक बात बता, कुत्ता बिल्ली आदमी कोई पानी के ऊपर खड़ा रह सकता है, ये बता जो है। नो सर। मॉस्किटो देखा है कि नहीं देखा है, बता जो है। मॉस्किटोज खड़े रहते हैं पानी में। यस सर। रीजन क्या है देख, बताता हूँ। जब वो पानी के ऊपर खड़े होंगे ना, तो वो जब पैर रखेंगे तो वो थोड़ा सा ना ऐसे दब जाता है बेटा लिक्विड। ये हो गया देखिए, ये हो गया फुट ऑफ मॉस्किटो। अब तू मेरे को ये बता कि ये जो ये वाली लिक्विड की सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है, इसकी टेंडेंसी जरा बता, ऐसे होने की है या नहीं है, बता पहले। बता, इस टाइप की टेंडेंसी है कि नहीं है? यस सर। मतलब ये काफी हद तक वैसी हो गया ना, जैसे तुम स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन में खड़े रहते हो, मान लो। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन में तुम भी तो खड़े रह लेते हो। तो वो क्या करते हो कि स्ट्रेस जो रबर सीट है उसको तुम थोड़ा सा प्रेस कर देते हो ना नीचे को, क्यों? मतलब काफी हद तक वही है। तो अब ये बता कि ये मॉस्किटो पे इस टाइप से सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर को लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बता जो है। ये बता, सरफेस टेंशन फोर्स इधर को आएगा कि नहीं आएगा, बता। और इसका जो ऊपर को कंपोनेंट होगा फिर, क्यों? वो इसके वेट को सपोर्ट कर लेगा, वैसे हो गया। ये कह ले, समझ गया ना? अपवर्ड कंपोनेंट, अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। ये सपोर्ट कर लेगा वेट ऑफ मॉस्किटो, बस हो गया। समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्ट्रेस्ड रबर सीट में आप खड़े रह लेते हो, उसी टाइप से बिल्कुल मान लो कि मॉस्किटो जो है पानी के ऊपर खड़े हो लेते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर तुम कैरोसिन स्प्रे कर दो, हाँ, तो फिर सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है और वो डूब जाते हैं, फिर जो है फिर सपोर्ट नहीं कर पाते। सही। बेसिक समझ में आ गया क्या है? बिल्कुल वही रीजन है जैसे तुम एक स्ट्रेस्ड रबर सीट में खड़े हो पाते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है मॉस्किटोज पानी के ऊपर खड़े हो लेते हैं, जो है। एक और एग्जांपल देखो, कर लिया नोट जो? यस सर। अब सुन। सर उनके पैर गीले नहीं होते हैं पानी में? गीले हो जाते हैं वो, फिर वो मोजे वोजे पहन के जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी जाते हैं, तूने देखा नहीं? जूते वूते पहन के जाते हैं पूरा जो है। अब तू अगला पॉइंट देख। ये मान ले एक वायर फ्रेम है, ठीक है। और इसमें तूने एक ना थ्रेड रखी है, कोई ये थ्रेड है। और इसमें एक सोप फिल्म बना दी तुमने, ठीक है। वही सोप फिल्म लास्ट टाइम मैंने बताया था तुम्हें, कि सोप फिल्म बना दी, ठीक है।
सोप फिल्म। अब मुझे ये बताओ कि इस थ्रेड पे बाहर को भी फोर्स लगा हुआ है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वाला, ये ऐसे समझो ना, ये एरिया A1 है, थ्रेड के बाहर का एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ठीक है। तो दोनों की टेंडेंसी क्या है? A1 और A2 दोनों की टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी है मिनिमम होने की, क्यों? तो ये थ्रेड पे दोनों तरफ फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताओ। बता। दोनों तरफ फोर्स लग रहा है ना इस पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। तो अभी थ्रेड क्या है, एज इट इज है जो है, क्यों? मतलब जैसे रखी थी वैसी है। लेकिन ये बता कि अगर मैं A2 को प्रिक कर दूं, अंदर वाले को प्रिक कर दूं मान ले, तो बता थ्रेड को क्या बन जाना चाहिए, जरा बता जो है। बता थ्रेड को क्या बन जाना चाहिए? फिर ये सर्किल ले लेगी, बस हो गया, ऐसे बन जाएगा, ये कह ले जो है। क्यों? अब केवल जो है बाहर वाला ही पुल कर रहा है ना। समझ में आया उज्जवल? अब केवल बाहर वाला पुल कर रहा है। और एक बात बता, सर्किल के लिए ये वाला एरिया मैक्सिमम हो गया ना, नहीं बताया था मैंने कल तुम्हें? यस सर। तो मैक्सिमम हो गया, क्यों? तो अगर अंदर वाला एरिया मैक्सिमम होगा, तो ये बता A1 मिनिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता जो है। यस बता। सर। ये हो गया, बस हो गया। एक सेकंड, कॉल आ रही है जरा। तो उज्जवल समझ में आ गई बात, कि यस अंदर सर। वाले एरिया मैक्सिमम हो गया तो बाहर वाला मिनिमम हो गया, बस हो गया जो है, तो वो सर्किल हो जाएगा कहने को। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि सरफेस टेंशन क्या चीज होती है ना, अपने एरिया को मिनिमम करना चाहती है, ये कह लो जो है। अब चलते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। दो डेफिनेशंस होती हैं, एक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तुम्हें। टू डेफिनेशंस। एक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ठीक है। और अगर कोई भी इमेजिनरी लाइन ले लूं मैं, वो थ्रेड रख दूं, कुछ भी रख दूं यहाँ पे, क्यों? कुछ भी रख दूं, तो वो दोनों के दोनों इधर को खींच रहे हैं, क्यों? ऐसे खींच रहे हैं। और ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसी को ही सरफेस टेंशन कहेंगे। और इसको हम T से या फिर S से दिखाते हैं, ठीक। एक तो ये डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक बच्चों वाली बात, T को हमने सिर्फ टेंशन के लिए भी यूज किया था, और T को कभी कभी हम सरफेस टेंशन के लिए भी यूज कर रहे हैं ना। तो जब मैं इसको टेंशन के लिए यूज करूंगा तो ये न्यूटन बनेगा, क्यों? और जब सरफेस टेंशन के लिए यूज करूंगा तो न्यूटन पर मीटर बनेगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया। तो एक डेफिनेशन तो ये आ गया। अब चलते हैं दूसरी डेफिनेशन। एक बात बताओ कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में वर्क करना पड़ेगा ना।
सरफेस का मतलब वही ओपन टू एटमॉस्फेयर या फिर गैस। क्यों, ये बता। सम वर्क हैज टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले ना थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है? फिर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में एक एक करके लेते रहेंगे। हाँ, हैज टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये वर्क डन पर यूनिट एरिया, वो भी सरफेस टेंशन होता है, मतलब एस या टी। ये डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए भी होता है। इसको अभी प्रूव करता हूँ। हाँ? तभी तुम्हें याद होगा मैंने इसकी यूनिट ये भी लिखी थी ना, जूल पर मीटर स्क्वायर। क्यों, ये भी तो यूनिट लिखी थी कि नहीं लिखी थी इसकी, जूल पर यूनिट स्क्वायर। ठीक, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, देख, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। और एक बात बताओ कि ये जो वर्क डन है, सॉरी, डेल्टा ए, एक बात बताओ कि ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज सरफेस एनर्जी इन सरफेस मॉलिक्यूल्स। बताओ, बता कॉपी। बता, ये एज ए सरफेस एनर्जी इन सरफेस मॉलिक्यूल स्टोर होगा कि नहीं होगा? तो इसको कई बार हम सरफेस एनर्जी भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसको हम ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो कहीं पे अगर सरफेस एनर्जी वो किया हो तो परेशान मत होना कि ये सरफेस एनर्जी क्या चीज है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, काफी हद तक वही वाली चीज होगी ना, जैसे ये है। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर बॉल को मान लो यहाँ लाना है तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों, तो एग्जैक्टली वहां पे भी हो गया कि अगर तुम्हें सरफेस का एरिया बढ़ाना है तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो वो वर्क पर यूनिट एरिया, वो भी तुम्हारा जो है सरफेस टेंशन के इक्वल ही आता है। और ये जो भी वर्क हो रहा है ऑब्वियस सी बात है, जो सरफेस एनर्जी स्टोर रहेगा सरफेस मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम सरफेस एनर्जी भी कह देते हैं। तो इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है? जहाँ पे प्रूफ हो सकता है और रिक्वायरमेंट है वहां पे कर दे रहा हूँ मैं। जैसे तुम ये देखो कि अगर मैंने ना यहाँ पे एक सोप फिल्म बनाई है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, इसके केवल एक ही तरफ फ्री सरफेस है, तो इस पे इधर को फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बताओ भाई, एक ही साइड लग रहा है ना? क्यों, ये बता, सरफेस टेंशन फोर्स एक ही साइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता जो है, ओनली वन साइड, लेकिन फ्रॉम टू फ्री सरफेसेस। एक साइड का मतलब मैं ये कह रहा हूं ना, देख ऐसे देख, कि अगर मान ले इसके दोनों तरफ फिल्म होती तो फिर इधर भी लगता और इधर भी लगता। समझ में आ रहा है अब क्या कह रहा हूँ बेटा? ये बता जो है उज्जवल, यस सर। मतलब इसमें केवल एक ही साइड लग रहा है ना, लेकिन दो सरफेस कहाँ कहाँ है बता जो है? एक फ्रंट साइड की है, एक बैक साइड की है। क्यों, दो सरफेसेस से लग रहा है। अब ये बता कि मेरे को इस पे इधर को फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अगर मुझे इंक्रीज करना है। क्यों,
बता। इधर को सर हमने फोर्स ये हाफ सोप फिल्म लिया है। है। सर ये हमने हाफ सोप फिल्म लिया है। वो मैं बता रहा हूँ कि वर्क डन पर यूनिट एरिया भी उसके इक्वल आएगा, वो प्रूव कर रहा हूँ मैं जो है। ओके सर। वो मैं प्रूव कर रहा हूँ जो है ना, ये लेंथ एल है मान ले। अब देख, सरफेस टेंशन जो होता है एस या टी, वो एफ बाई एल होता है ना। इसका मतलब जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा एफ, वो टी इंटू एल के इक्वल होगा, क्यों? बता। ये होगा, लेकिन दो सरफेस से लग रहा है, तो एक बात बता मुझे, एफ एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा बता जो है, 2 टाइम्स टी इंटू एल लगाना पड़ेगा। बता, कोई डाउट? जस्ट मतलब इक्विलिब्रियम पे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं मैं एरिया, सरफेस एरिया धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। तो बता मेरे को 2 टाइम्स टी इंटू एल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? फोर्स, बता। ठीक। अब मान ले मैंने इसको एक्स इंक्रीज कर दिया, तो ये बता वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन डेल्टा ए डेल्टा डब्ल्यू ये कितना हुआ बता जो है, सर एफ एक्सटर्नल इंटू इंटू एक्स। एक्स। इसका मतलब ये हो गया देख, टी इंटू 2 L x। ठीक, लेकिन ये बताइए जो 2 L x है, ये चेंज इन एरिया नहीं हो गया बता? बता ये चेंज इन एरिया हुआ कि नहीं हुआ? अब तू फिर कहेगा कि सर चेंज इन एरिया तो सिर्फ L इंटू एक्स हुआ, नहीं है? तो ये कह सकता है कि चेंज इन एरिया तो सिर्फ L इंटू एक्स हुआ, लेकिन सर उसका दो साइड एरिया बढ़ा ना, फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी, क्यों? ये बता, उसका दो साइड एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा बता जो है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ एरिया बढ़ा ना। तो इसके अंदर डेल्टा ए हो गया। तो यहां से भी जरा देखना टी की वैल्यू कितनी आ गई बता जो है, टी की वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए आ गई, बस हो गया। ये डबल वाला कंसेप्ट समझ में आया? फोर्स भी तुमने डबल लगाया, और जब तुमने चेंज इन एरिया लगाया तो वहां भी तुम्हें डबल देना पड़ेगा जो है। ठीक। तो ये ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशंस होती हैं, दो अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। एक मैंने बता दिया कि एक तो हो गई एफ बाई एल, और दूसरा हो गया डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। और मैंने तुमसे कहा सरफेस टेंशन को एस से या फिर टी से दिखाएंगे, ये कह लो। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, गोपी भैया। यहां तक बता, कोई डाउट है तो बोल बेटा जो है। सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन हो गई, एफ बाई आर और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। ठीक। अब हम चलते हैं प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी ऑन टू साइड्स ऑफ अ लिक्विड सरफेस। उज्जवल एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे प्रूफ या एक्सप्लेनेशन तुम्हारी अप्रोच में होगा वहां पे करवा दूंगा, और जहां और रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, समझ गए ना? और जहां पे रिक्वायर्ड नहीं होगा, अप्रोच में नहीं होगा, तो बस वो रिजल्ट याद कर लेना, बस हो गया जो है। ठीक। ज्यादा उसमें ये मत सोचना कि कैसे हुआ क्या हुआ जो है। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी ऑन टू साइड्स ऑफ ए फ्लूइड सरफेस। सबसे पहले देखो, अगर मान लो एक कर्व है,
ये है जैसे ना, तो इसके किसी भी पॉइंट पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइंड होती है ना, होती कि नहीं होती बता जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R is defined। याद है वो, ये तुम्हें याद है, रेडियल एक्सेलेरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता था, हमने किया था ये, यस सर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बता, उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूं मैं जो है। ठीक, ये हो गया। लेकिन अगर कोई सरफेस है, सरफेस ये चीज होगी ना फिर, ऐसे जैसे ये मान ली ये सरफेस होगी ना, कर्व अलग चीज है, सरफेस अलग है, समझ गया, ये सरफेस हो गई क्यों। ठीक, तो इसके किसी भी पॉइंट पे ना इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बेटा जो है, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर डिफाइंड। सर कैसे? है, सर एट एनी पॉइंट एट एनी इनफाइनाइट पॉइंट रेडियस। इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर डिफाइंड, बस मैंने जैसे कहा ना, कुछ समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो बस नोट कर ले, हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से क्या होता है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम होती है, भाई इनफाइनाइट तो ऑब्वियस ही होता है, मैक्सिमम और मिनिमम भी होंगी। मैक्सिमम को R1 कह लो और मिनिमम को R2 कह लो, तो इनको प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहते हैं इनको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोबारा सुन लो, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइंड होती है, लेकिन किसी सरफेस के किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स डिफाइंड होती हैं, और उसमें मैक्सिमम को मैंने R1 कह दिया और मिनिमम को मैंने R2 कह दिया। ठीक, नोट कर लिया, पहले ही बता। यस सर। अब चलते हैं तीसरी बात। एक लाप्लास फॉर्मूला है, ये कहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन दो साइड्स में एक प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस is produced on two sides of a liquid surface। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, पूरा ये हायर इस पे पूरा प्रूव्ड है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में तुम्हें नहीं चाहिए। तो डेल्टा पी जो आता है वो सरफेस टेंशन 1/R1 प्लस 1/R2 आता है। यहां से तुम स्टार्टिंग मान सकते हो, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की दो सरफेस के अक्रॉस एक पोटेंशियल सॉरी प्रेशर डिफरेंस आ जाता है T 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसके देखो स्पेशल केस होते हैं, कुछ तो तुम्हें फील हो जाएगा अपने आप। ये बताओ कि अगर सरफेस प्लेन सरफेस है, तो तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि R1 R2 सब इनफाइनाइट होगा। हाँ, R1 R2 सब इनफाइनाइट हो जाएगा, बता, ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बता। यस सर।
फील आ रहा होगा ना। तो उस केस में जो डेल्टा पी होगा वो जीरो हो जाएगा, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, दोनों तरफ सेम प्रेशर होगा। समझ गए? ये कह लेते हैं। दूसरा, अगर मान ले स्पेरिकल सरफेस है, तो तेरे को ऐसा फील आ रहा होगा कि वहां पे सब इक्वल होंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 सब इक्वल होंगी, और वो रेडियस ऑफ स्फीयर के भी इक्वल होगी। ये भी कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, क्यों? ठीक। तो उस केस में जो डेल्टा पी होगा वो 2T/R आ रहा है, देखो। ये इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान रखना, यहां से इंपॉर्टेंट है। और इनकेस अगर मान लो एक सिलिंड्रिकल टाइप की सरफेस मिल जाती है, तो उस केस में ना जो मैक्सिमम वाला होता है वो तो इनफाइनाइट होता है बेटा, और जो मिनिमम वाला होता है वो फिर रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस होती है। समझ गए ना? जो भी रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस है वो होती है। तो यहां पे जो डेल्टा पी होगा फिर वो T/R के इक्वल होगा। बस इतना तुम्हें याद रखना है कि प्लेन सरफेस के दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, डेल्टा पी जीरो होगा। स्पेरिकल सरफेस के दोनों तरफ एक प्रेशर डिफरेंस आएगा 2T/R, और सिलिंड्रिकल सरफेस में आएगा T/R आएगा। अब मैं कुछ फिगर्स बनाता हूं, उससे तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा ये चीज। नोट कर लिया? पहले ही बता। नो सर। कर ले नोट। कर ले बेटा नोट। यस सर, डन। हो गया? चल, अब फिगर्स बनाऊंगा तो तेरे को सब समझ में आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे ना ये कैपिलरी है मान ले, तो इसमें आगे चल के हम देखेंगे ना इस टाइप की एक स्पेरिकल सरफेस बन जाती है बेटा। ये स्पेरिकल बनती है, ध्यान रखना। स्पेरिकल सरफेस है ये। और ये सिलिंड्रिकल कैपिलरी है, ध्यान रखना। सिलिंड्रिकल कैपिलरी। और इसका जो रेडियस है वो R के इक्वल है। और ये वाला जो रेडियस है ये अलग है, ये तो कैपिलरी के रेडियस है। मतलब R is not equal to R। हाँ, कहीं तुम ऐसे सोचना कि R और R इक्वल है बेटा, जो है। मतलब काफी हद तक बताता हूँ, देखो फिगर बनाऊंगा तब और समझ में आएगा तुम्हें। अब समझ में आया था कि ऐसे बना बेटा ये। कुछ आ रहा है समझ में? जैसे ये तो हो गया कैपिटल R, और ये हो गया स्मॉल r। बता, समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? ये आगे चल के आएगा अभी। ये बनी है बेटा ये। यस सर। दोनों में समझ में आ गया ना डिफरेंस क्या है? सर स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस है हाँ, वो एंड कैपिलरी वो की रेडियस स्फीयर है, का। समझ गए ना? स्मॉल r तो ये कैपिलरी की है बेटा, जो है। ये तो कैपिलरी की रेडियस है, कैपिलरी की रेडियस है। और ये जो कैपिटल R है, ये जो स्पेरिकल सरफेस बनी है, लिक्विड सरफेस, उसकी रेडियस है। स्पेरिकल लिक्विड सरफेस।
आगे हम इसमें ये भी पढ़ेंगे इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस से बताना, अपने आप तेरे को लगेगा, खुद ही फील आ जाता है जो है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो बता तेरे को 1 पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, 2 पे ज्यादा लग रहा है, बता कहाँ पे लग रहा है कि प्रेशर ज्यादा होगा। सर 1 पे। 1 पे, हाँ, ऊपर से दबा रखा है ना, जैसे ऐसा नहीं लग रहा ऊपर से दबा रखा है जो है कुछ, यस सर। ऐसा फील नहीं है ना, ऊपर से कुछ दबाया हुआ है मैंने जैसे उस सरफेस को। तो जो P1 है वो P2 से ज्यादा होगा, हाँ, ध्यान रखना। और ये जो P1 माइनस P2 है, इसी को मैंने डेल्टा टी कहा, हाँ ध्यान रखना। और ये इस पर डेल्टा पी। यार मैं भी जो है ना बुढ़ा गया हूँ, अब उम्र हो गई लगता है। डेल्टा पी, ये 2T/R हो गई, बस हो गया। समझ में आया किसको मैं प्रेशर डिफरेंस कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। इसी टाइप से अब मैं फिगर बनाता हुआ जा रहा हूँ, तुम्हें कैपिटल आर समझ में आ गया होगा, कैपिटल आर क्या चीज है जो है, ठीक। अब मैं अगले उसमें फिगर बना रहा हूँ, मेरे को बताते हुए चलना। देखो, ये ऐसे बनी, कभी कभी मरकरी के साथ तुम देखोगे तो ऐसे बनेगी बेटा सरफेस, ठीक है। ये हो गया। तीसरा, पानी के अंदर अगर हो गए तो सरफेस ऐसे बनेगी। और अगर सोप बबल लोगे तो ये सोप बबल हो गया, ठीक है। सोप बबल। और अगर मैं वाटर की ड्रॉप लूं तो फिर ऐसे बनेगी, वाटर ड्रॉप। ये वाटर की ड्रॉप हो गई, ठीक। अब मैं लिख रहा हूँ प्रेशर डिफरेंस, ये सारी की सारी स्पेरिकल है, हाँ, ध्यान रखना। ऑल स्पेरिकल सरफेसेस। अब सुनो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो तुम्हें लग ही रहा होगा P1 P2 से ज्यादा होगा। और जो P1 माइनस P2 होगा उसी को मैंने डेल्टा P कहा, और वो 2T/R के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 1 है, ये 2 है, क्यों फील आ रहा है, बताओ 1 पे प्रेशर 2 से ज्यादा होगा। यस सर। और वो ये बात आ गई कि P1 माइनस P2, इसी को मैंने डेल्टा P कहा, और ये 2T/R आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 1 है, ये 2 है, ठीक। तो इसमें भी तुम्हें लग रहा होगा P1 P2 से ज्यादा लग रहा होगा, क्यों खुद ही फील आ रहा होगा। तो P1 माइनस P2, ये डेल्टा P हो गया, और ये 2T/R आ गया। ये भी हो गया। अब इस फिगर में आ जाओ, ये 1 है, ये 2 है, क्यों फील आ रहा होगा, खुद ही देखना। तो P1 माइनस P2, ये डेल्टा P हो गया, और वो 2T/R आ गया। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा एक चेंज है, ये 1 है, ये 2 है, तो इतना तो कंफर्म है कि P1 P2 से बड़ा होगा। लेकिन अब के P1 माइनस P2, वो ना 2T/R ने होकर 4T/R होगा बेटा। और वो इस वजह से, बिकॉज इसमें दो फ्री सरफेस बन रही है, देख, एक ये और एक ये, देख इसमें। टू फ्री सरफेसेस।
बता। सोप बबल में याद रखना, सोप बबल में 2T/R नहीं होता, बल्कि क्या होता है, 4T/R के इक्वल होता है। इसको देख, दूसरे तरीके से भी मैं प्रूव कर सकता हूं, तब तेरे को और मजा आएगा। ये बता, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में मैं एक 3 ले लेता हूं, ठीक है। अब ये बता, तेरे को लग रहा है P1 माइनस P3, पहले तो ये 2T/R आ गया, और फिर P3 माइनस P2, ये फर्दर 2T/R आ गया। और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो देख, ये और ये हो गए कैंसिल, तो P1 माइनस P2 कितना आ गया बता, जो है 4T/R के इक्वल हो गया। बता, कोई डाउट? बताओ उज्जवल। तो सोप बबल में याद रखना, सोप बबल में ड्यू टू टू सरफेसेस जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो 4T/R होता है, और बाकी जो स्पेरिकल सरफेस बनी है उसमें जो डेल्टा पी होता है 2T/R के इक्वल होता है, ठीक। अब सिलिंड्रिकल एक सरफेस रह गई ना। तुम सोच रहे होगे सिलिंड्रिकल नहीं बताई सर ने, क्यों? अब सिलिंड्रिकल पे, सिलिंड्रिकल कहाँ मिलेगी तेरे को? ये बता कि अगर दो प्लेट्स हो मान ले, ठीक है, इसके बीच में तेरे को ऐसा नहीं लग रहा अगर कोई लिक्विड रखा जाए तो ऐसी सरफेस बनेगी? बता पहले, बता, ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बता, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बीच में अगर कोई लिक्विड रखा जाएगा तो ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बता गोपी। बता, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी सरफेस बनेगी इसमें। तो इसको लेकिन खैर हम 2D में दिखाएंगे, जब भी दिखाएंगे तो 2D में दिखाएंगे। तो ये दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में जो ये वाली सरफेस बन रही है, सिलिंड्रिकल टाइप की लग रही है कि नहीं लग रही है? बता। बता उज्जवल। यस सर। फील आया ना ये किस टाइप की बनी है, सिलिंड्रिकल, ठीक। और इसकी रेडियस मान लो R है। तो अब ये बता कि ये 1 है, ये 2 है, तो अब के P1 P2 से बड़ा होगा, तो P1 माइनस P2, इसको ही मैंने डेल्टा P कहा, लेकिन अब के ये T/R के इक्वल होगा, बस ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया? सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक, सरफेस टेंशन की वजह से किसी लिक्विड की दो सरफेस के अलावा एक प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, और वो प्लेन सरफेस में 0 होता है, स्पेरिकल सरफेस में 2T/R होता है, दो स्पेरिकल सरफेस में 4T/R हो गया जैसे सोप बबल, और सिलिंड्रिकल सरफेस में T/R के इक्वल हो गया। टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, बस हो गया जो है। तो एक बार देखो, मैं अभी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, और अभी तक जितना पढ़ा है पहले उसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर हो जाएगी गलत। बड़े टिपिकल वो हैं ये। देखो, एक तो मैंने ना सरफेस टेंशन का वो टी या एस कहा, ठीक है, और इसके दो फॉर्मूले लिखे, F/L और डेल्टा W/डेल्टा ए। दूसरा, एक मैंने तुम्हें डेल्टा W इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए कहा, और मैंने कहा कि इसको कई बार हम सरफेस एनर्जी भी कह देंगे, ठीक है, सरफेस एनर्जी भी बोल देंगे। तीसरा,
एक मैंने लैपलेस फॉर्मूला दिया था कि जो डेल्टा पी है वो टी टाइम्स 1/r1 + 1/r2 होता है। और इसके फिर हमने कई सारे वो बताया ना कि अगर प्लेन सरफेस है तो डेल्टा पी 0 हो गया। अगर स्फेरिकल है तो डेल्टा पी 2t/r हो गया, ठीक है। और अगर दो स्फेरिकल हैं, जैसे सोप बबल में तुम्हें दो स्फेरिकल मिल जाती हैं, ठीक है, दो स्फेरिकल हैं, तो फिर डेल्टा पी = 4t/r होता है। और अगर सिलिंड्रिकल है, जो दो प्लेट्स के बीच में तुम्हें मिलेगा, ठीक है, अगर सिलिंड्रिकल है तो फिर डेल्टा पी की वैल्यू t/r के इक्वल होती है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। उज्जवल बाबू बता, यहां तक कोई डाउट है तो बता बेटा जी। नो सर। नहीं है ना। अब अभी पहले इन पे बेस्ड एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, इन पे बेस्ड एग्जांपल्स कर लेते हैं। चल मैंने छुट्टी बढ़ा दी तेरी, 24, 25, 26 3 दिन कर दिए, ठीक है। थैंक यू सर। तो बहुत दिन से परेशान हो रहा था। यस सर। मैं भी पूरा टिंगा लक्का लक्का सही ढंग से कर लूं 3 दिन, टिंगा लक्का लक्का। सबसे पहली बात, एक बड़ी ड्रॉप है r रेडियस की, इसको तुम 27 स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक कर देते हो, ठीक है। तो तुमसे कहता है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कितना हुआ। सरफेस टेंशन वगैरह सब कुछ दिया होगा तुम्हें। अब सुनो, तुम्हें याद है पहले हम क्या करते थे कि वॉल्यूम्स को इक्वेट करके छोटी ड्रॉप की रेडियस निकालते थे, क्यों। 4/3 πr³ = 27, 4/3 π छोटा r³ याद आ गया। नहीं है, छोटी छोटी ड्रॉप्स तुमने बनाई ना, ये हो गई। तो यहां से जो छोटी रेडियस आ गई वो जरा देखना r/3 आ रही होगी, क्यों, क्यों गोपी, समझ गए ना। यहाँ से स्मॉल r क्या आ रहा होगा, r/3 आ रहा होगा। अब सुन, सरफेस एरिया यही वाला तो लूंगा मैं, ये वाला सरफेस एरिया लूंगा ना, ठीक। ए इनिशियल कितना था जरा बता जो है, 4πr², क्यों, ये ए इनिशियल था। और ए फाइनल कितना हो गया, 27 × 4πr², क्यों। तो ये कितना हो गया, 27 × 4πr/3 का स्क्वायर। समझ में आ गया उज्जवल। यस सर। तो इसका मतलब तुमने कितना एरिया इंक्रीज किया, डेल्टा ए कितना हो गया बता जो है, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, क्यों। समझ में आ गया ना, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो इसका मतलब डेल्टा यू कह लो, कई जगह तुम्हें डेल्टा यू लिखा होगा, क्यों, डेल्टा यू या फिर डेल्टा डब्ल्यू कुछ भी कह लो, वो तुम टी इंटू डेल्टा ए कर देना बस हो गया। बता गोपी भैया।
बता समझ में आया कि नहीं आया, ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेगा जो है। ठीक है, तो ये हो तो जाएगा। टी गिवन होगा ना? हाँ टी तो दी ये टी सरफेस टेंशन है। टी तो सरफेस टेंशन है, टेंशन नहीं है, ध्यान रखना। और ये गिवन होगा। और एक बात बताओ, तुमने ना केमिस्ट्री में थोड़ा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया? यस सर। उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ी है कुछ? यस सर। अच्छा चलो सर anyway हीट, है। चेंज इन हीट जीरो। हाँ मतलब मैं एक सिंपल से ये बताता हूँ कि जो है ना, कि अगर कोई गैस वर्क करे मान लो ना, तो पता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। यस सर। ये जानते हो ना, कोई गैस अगर वर्क करे, इंसान और गैस में थोड़ा डिफरेंस होता है बेटा जो है। हम अगर वर्क करते हैं तो हम बॉडी हमारी गर्म हो जाती है जो है, लेकिन अगर गैस कोई वर्क करे तो वो क्या होता है, वो ठंडी हो जाती है, गैस ठंडी हो जाती है बेटा, ध्यान रखना जो है। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये जो वर्क डन है, ये वाटर की इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे होता है बेटा जो है। तो इसका मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है जो है। तूने देखा भी होगा, छोटी ड्रॉप, ये बता, छोटी ड्रॉप ठंडी होती है कि नहीं होती है, बता जो है। ये बता, छोटी ड्रॉप्स ठंडी होती हैं या नहीं होती हैं गोपी? देखा है ना तूने, शावर में जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं वो ठंडी होती है कि नहीं होती हैं जो है। तो ये ध्यान रखना, दिस वर्क इज डन, दिस वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब जो वाटर ड्रॉप्स का टेम्परेचर होगा, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप्स विल डिक्रीज। क्यों? तो कई बार तुमसे ये भी पूछा जाता है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा। ये तुम वैसे जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा। एक बात बताओ, तुमने Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा इक्वेशन पढ़ी है? यस सर। तो बस हो गया, तुम्हें और कुछ नहीं करना होगा। वहां पे S स्पेसिफिक हीट होता है, ध्यान रखना। सर वो गिवन होगा फिर, हाँ वो स्पेसिफिक सब हीट? दिया होगा, वो चिंता मत करो, उसकी सारी वैल्यू दी तो फिर होंगी। तो सर निकाल ही लेंगे। हाँ इसका मतलब जो T इंटू डेल्टा ए होगा, इसको किसके इक्वल रख लेगा बता जो है। अरे यार एक वो हो गया, इसमें PTU डालना पड़ेगा। यस सर, इक्वल टू एन एस डी टी रख देंगे। हाँ बस हो गया। अब जो तू ये रखेगा इसमें, डेल्टा यू या डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एज रखा है, ठीक है। इसको यहां से तुम एम एस डेल्टा थीटा कर देना। गोपी समझ में आई बेटा बात? ये बता जो है, सब वैल्यूज दे रखी होंगी, उससे चिंता मत करो जो है, ठीक है। तो यहां से तुम डेल्टा थीटा निकाल सो। एक बार दूसरी बात सुन लो, अगर तुम बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में ब्रेक करते हो तो सरफेस एरिया बढ़ता है, इसका मतलब सरफेस एनर्जी बढ़ी। लेकिन वो सरफेस एनर्जी किस कॉस्ट पे आएगी अल्टीमेटली? इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर पे आएगी, ठीक। तो इसका मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जो है, ठीक। और ह्यूमन बीइंग वर्क करते हैं, और ये जब नॉन ह्यूमन बीइंग्स अगर वर्क करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस होता है बेटा जो है। क्योंकि हमारे में तो मेडिकल होता है ना, फिर वो मेडिकल और चीजें होती है, मसल वसल सब, जो भी चीजें, कि हम वर्क करते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है जो है। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है जो है। यस लेकिन सर। अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स अगर वर्क करेंगी जो है ना, गैस हो गई, ये हो गई, तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। गोपी समझ में आई तेरे बात, नहीं आई बता, बता पहले समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, एक और एग्जांपल देखो।
यहाँ पे ना एक वो सब दिए होंगे वैल्यूज, उससे ज्यादा परेशान मत होना तुम। ये एक एयर बबल है, ठीक है, एयर बबल। और इसका रेडियस 8 दे रखा है, और ये एच हाइट नीचे है, ठीक है। और तुम्हें दे रखा है कि एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो तुम्हें बबल के अंदर गैस का प्रेशर निकालना है, ठीक है, प्रेशर इनसाइड बबल। अब सुनो, कुछ नहीं, मैं यहां से चलता हूं 1 2 और इधर 3। प्रेशर की इक्वेशन बना लेता हूँ, 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा, ठीक है। अब ये बताओ P1 प्लस रो जी एच और प्लस 2T अपॉन आर इक्वल टू P3। बता, क्लियर है? ये बता, P3 P2 से बड़ा बताया था कि नहीं बताया था? मैंने जो है P3 की वैल्यू P2 से ज्यादा बताई थी, क्यों? यस सर। ठीक, और कितनी ज्यादा बताई थी? P3 माइनस P2 कितनी बताई थी? 2T/R। 2T/R बताई थी, क्यों? तो इसका मतलब जब 2 से 3 पे जाएगा तो प्रेशर 2T/R बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बता जो है। तो ये हो गया, बस हो गया, P1 प्लस रो जी एच प्लस 2T/R इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे मैं P1 को प्रेशर ऑफ गैस कह दूं, सॉरी P0 कह दूं, यस। और जो P3 है ये क्या हो गया? मतलब प्रेशर ऑफ बबल हो गया, क्यों? ये हो गया, बस हो गया, क्यों? तो इसका मतलब जो प्रेशर ऑफ बबल आ गया वो कितना आ गया? बता जो है। P0 में रो जी एच ऐड हुआ और साथ में 2T/R भी ऐड हो गया, बस हो गया। ये है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों गोपी भाई? गोपी भाई बता, ठीक हो गया? अब चलती है कहानी, थोड़ा सीरियस हो जाएगी बेटा वो अगली कहानी। अगली कहानी है बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन फोर्स। सबसे पहली बात, जैसे वहां पे तेरे को याद है ना, लाइक ये लिख भी दे रहा हूं, चल मैं, लाइक प्रेशर फोर्स। एक हमने ये नहीं पढ़ा था प्रेशर फोर्स बेटा जो है, वो P/A होता था, या इंटीग्रेशन P/DA होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता। यस सर। प्रेशर फोर्स याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, P/A होता था या इंटीग्रेशन P/DA होता था। और ये लगता किस पे था? ये सरफेस पे लगता था, क्यों? और इसकी डायरेक्शन किधर होती थी? बता, टुवर्ड्स सरफेस। बता, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ये होता था ना, हमने ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम प्रेशर फोर्स को PA या फिर इंटीग्रेशन P/DA कह ले जो है। अब यहाँ पे हम, ये 2 लिखने में मजा नहीं आएगा ना इसमें, 2 भी वैसे ही होना चाहिए फिर। तो यहाँ पे हम सरफेस टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं। हियर सरफेस टेंशन फोर्स। पहली बात,
इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो T इंटू एल के इक्वल होनी चाहिए। बता। अरे ये था ना, T इक्वल टू एफ बाई एल था। बता। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बता, फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? T इंटू एल के इक्वल होनी चाहिए। यस सर। क्यों? और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि एरिया डिक्रीज हो। क्यों? टू डिक्रीज सरफेस एरिया। बता। कोई डाउट है? हाँ सर। वैल्यू तो होगी T इंटू एल, और उसकी डायरेक्शन ये होगी कि सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की। और ये सरफेस पे नहीं लगेगा, एक लाइन पे लगता है बेटा जो है। कुछ फिगर बना रहा हूँ तो और समझ में आएगा ना तेरे। हाँ, सर नोट करना है। कर ले कर ले। यस सर डन। एक सेकेंड ना। अब जैसे फिगर देखना तब समझ में आएगा तेरे। जैसे मान ले कि ये मान ले कंटेनर है, ठीक है। इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है। नीचे तो पानी है ही अगर। और ये एच हाइट है, हाँ। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आईआईटी में। और ये यहाँ पे ना मैंने एक सरफेस कर दी बेटा जो है। समझ गए ना? ये जो रेड कलर की बनाई है सरफेस बनाई है। अब सुनो। तुमसे कहता है कि फाइंड नेट फोर्स। फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस रेड सरफेस फ्रॉम राइट हैंड साइड लिक्विड। मतलब ये वाला लिक्विड हम चाह रहे हैं कि कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला। तो बता सकते हो ये कौन कौन से फोर्स लगाएगा? पहले ये बता, कौन कौन से फोर्स लगाएगा? मतलब इस सरफेस पे निकालना है मेरे को। राइट हैंड साइड वाला लिक्विड कौन कौन से फोर्स लगाएगा? बता, तेरे को कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? बता। बता कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा जो है। एक तो तेरे को लग रहा होगा प्रेशर फोर्स। यस सर। F1 कह दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ। एक इस पे सरफेस टेंशन फोर्स भी लगेगा, F2। लेकिन वो सिर्फ इतने पे लगेगा। बता, वो तो सरफेस पे लगता है ना। बता ये लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पे लगेगा। बता। यस सर। बता इस पे लगेगा।
और इस पे जरा बता किधर को लगेगा, राइट साइड को लेफ्ट साइड को बता, इस पे किधर को लगेगा बता जो है, इस पे किधर को लगेगा बता जो है राइट। राइट को लगेगा ना, यस राइट सर, को नहीं यस लगेगा। बता समझ में आया कि नहीं आया। यस। ये F2 लगेगा, क्यों, और F2 कितना होना था बता जो है, T/L होना था। लेकिन L यहाँ पे कितना होगा, अगर इसकी रेडियस मान ले R है बेटा जो है, इसकी रेडियस R है मान ले, तो ये बता T/2R होगा, बता कोई डाउट। नो सर। समझ में आ गया ना कि ये किस पे लगना है बेटा, ऊपर वाले पे बस सरफेस पे लगेगा। अब ये बता कि F1 तेरे को कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन से या डायरेक्ट बता, F1 कैसे निकलेगा बता जो है, इंटीग्रेशन से निकलेगा ना, प्रेशर फोर्स तो इंटीग्रेशन से नहीं निकलेगा, यस सर। ये निकलेगा इंटीग्रेशन से। और कैसे निकलता था तेरे को याद होगा, मैंने बताया था जैसे H हाइट नीचे चले जाए और एक DH की स्ट्रिप ले ले। अब समझ में आ रहा है कुछ, ये DH की स्ट्रिप ले ली, तो यहां से कितना प्रेशर लगा है बता, अंदर से कितना प्रेशर लगा हुआ है, P कितना लगा हुआ है, P0 प्लस रो जी एच, क्यों, यस। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ध्यान रखना, इधर ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, तब मैंने P0 लिखा, ये हो गया। और कितने एरिया पे लगा है जरा बताइए, DH इंटू ये लगा हुआ है DH 2R इंटू इंटू DH। DH, क्यों, ये हो गया। इसका मतलब छोटा सा फोर्स कितना हो गया जरा बता जो है, छोटा सा फोर्स हो गया P/DA। इसका मतलब पूरा फोर्स कितना हो जाएगा बता, F1 कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेट कर देगा DF को, और लिमिट्स कहां से कहां तक हो जाएंगी, 0 से लेके कैपिटल S तक, बता समझ में आया कि नहीं आया। यस। तो बस हो गया, अब सिंपल सी बात है कि F2 ये तो लगा राइट हैंड साइड में, और F1 किधर को लगा, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा बता जो है, नेट फोर्स हो जाएगा F1 डिफरेंस F2, ये हो गया, बस हो गया। तो अब कुछ समझ में आ रहा है प्रेशर फोर्स क्या होता है और सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है। अब बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बता जो है कि जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो लाइन पे लगेगा, और वो केवल उसी लाइन पे लगेगा जो लिक्विड की सरफेस पे होगा। गोपी समझ में आ रहा है बेटा जो है कि सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा लाइन पे, और वो उस लाइन पे लगेगा जो सरफेस पे होगा, और वो T/L के इक्वल होगा, और उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो एरिया को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, बस हो गया जो है। और प्रेशर फोर्स मैंने बताया कि या तो P/A लगेगा, और या फिर इंटीग्रेशन से P/DA लगेगा, क्यों, इंटीग्रेशन P/DA इस टाइप से होगा, बस हो गया, और वो टूवर्ड्स द सरफेस होता है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा, क्यों उज्जवल भाई, आपको यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। बाकी चल फिर अब बाद में करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए ना, आराम आराम से पढ़ना चाहिए। तो 27 को लेते हैं बाकी क्लास में। ओके सर। ओके बाय। ओके बाय सर। थैंक यू।